नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो अपने आप में एक अनोखी है क्योंकि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं नवधा भक्ति की। अब ये नवधा भक्ति क्या है तो आपको पता होगा, वनवास काल में प्रभु श्री राम माता सबरी के पास गए थे, जो कि सब जानते हैं माता सबरी ने जूठे बेर उन्हें खिलाए थे, इस बारे में जानते ही हैं। लेकिन और क्या बात हुई थी, तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई थी, जिसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। और सभी को पता ही होगा, जो चक्रपाणी की अपनी ऑफलाइन क्लास है उसके एंट्रेंस टेस्ट में भी इस बार नवधा भक्ति के विषय में आने वाला है। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया स्टूडेंट के लिए नवधा भक्ति या कोई सी भी भक्ति, इसकी क्या जरूरत है, हमें तो बस पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए ही हम हर जगह पढ़ते हैं, तो फिर ये भक्ति इसका चेकअप क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है कि स्टूडेंट हो या कोई भी प्रोफेशन में हो व्यक्ति, या कोई भी कार्य कर रहा हो, सबको अपने जीवन में हताशा, निराशा, असफलताएं, स्ट्रेस, इस तरह की चीजें होती ही हैं। और इन चीजों को डील करने के अलग अलग तरीके लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति भक्ति से जुड़ा हो तो उसके जीवन में ये समस्याओं को वो इजीली डील कर सकता है, और स्टूडेंट की लाइफ में तो ये बहुत ही आवश्यक है। आप देख सकते हैं कई उदाहरणों से कि आप अपने बहुत लोग उनके फैन होंगे, जानते हैं कि विराट कोहली बड़े अच्छे प्लेयर हैं सब कुछ, लेकिन उन्हें भी जब आपने देखा होगा वृंदावन में अलग अलग आश्रमों में वो जाते रहते हैं अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ, और बी प्राक हो, कोई भी हो, सब बड़े बड़े इवन एलोन मस्क, उनकी पत्नी, हर कोई ये चाहता है कि ऐसे अध्यात्म की शरण लेता है। तो जब उसी अध्यात्म का जो जहां जन्म हुआ है, जहां से पूरे देश शिक्षा उस अध्यात्म की लेता, उस भारतवर्ष में हमने जन्म लिया और हम इस भक्ति से अछूते रह रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो हमें अवश्य रूप से इस भक्ति को समझना ही चाहिए है क्या। तो सबसे पहले तो ज्यादातर स्टूडेंट, मैंने क्यों इस चीज को और इस बात पे जोर दिया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जानते तो हैं भक्ति, लेकिन उन्हें आजकल जो सोसाइटी ने लोगों ने बताया भक्ति से ये समझते हैं कि बस मंदिर हो आओ, टीका तिलक वगैरह लगा लो, बस थोड़ा सा भगवान की पूजा कर ली, बस हो गई भक्ति। ये इसी को भक्ति कहते। भक्ति होती क्या है इस विषय में उन्हें जानकारी नहीं होती, और ये जानकारी सबसे अच्छे तरीके से कौन दे सकता है, तो जानकारी दे सकते हैं जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, यानी स्वयं भगवान। तो भगवान ने वो भक्ति की अपनी जानकारी और सबसे अच्छे से दिया है, श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने बताया है। लेकिन एक विद्यार्थी के हिसाब से या बिगिनर के हिसाब से वो काफी कठिन है, और संस्कृत भाषा में उसे समझना, तो उसका सरलतम रूप में ऐसा कहूंगा कि सबका एक निचोड़ जो है ना, वो अच्छी और सरल भाषा में श्री रामचरितमानस में जो है वो बताया गया है, जो कि 9 प्रकार की भक्तियां उसमें खुद प्रभु श्री राम ने माता सबरी को बताया। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इससे आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज काफी बढ़ने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहली भक्ति क्या है। हम डायरेक्ट बिना कोई गोल गोल बातें घुमाए सीधी बात करते हैं। प्रथम भक्ति, तो उसमें कहा गया, चौपाई में कहा गया, ये टेस्ट वेस्ट में चौपाई को भी आपको याद करना है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसको अगर बोझ की तरह लेंगे कि हम कैसे याद करेंगे, तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये आपके बड़े काम में आने वाला है। आज भले ही आपको ये बेकार लग रहा है, लेकिन कल के दिन आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ऐसा कहा गया। तो पहली भक्ति है संतों का संग। संतों के साथ रहने से व्यक्ति ये सब होता है। देखो ये सब पता, इसके इतना ज्यादा पढ़ने की और डीप जाने की जरूरत नहीं, वो तो जब करने लगोगे भक्ति तो अपने आप समझ आने लगेगा। तो पहली भक्ति क्या है ये समझो, संतों का संग। संतों से मतलब क्या है, तो यहाँ ऐसा समझ सकते हो, संतों का मतलब अच्छे व्यक्ति, अच्छे मार्ग पे जाने वाले लोगों को संत कह सकते हैं। वैसे उसकी ज्यादा डिटेल डेफिनेशन तो अलग है कि जो भगवान के लिए समर्पित होता है और केवल भगवान की बात करता है वो संत होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं अच्छे लोगों की संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रभाव। आज आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो इस कारण है कि वो किसी अच्छे व्यक्ति से आपने सीखा है, और आपके जीवन में आज जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी बुराई आ गई है, तो वो बुरी संगत के ही कारण आई है। तो सबसे पहली भक्ति संतों का संग, मतलब आप टीका ना लगाएं, पूजा ना करें, ये कुछ ना करें, आप संतों की संगति में रहने लगें अगर, तो बस भक्ति हो गई। ये पहली भक्ति बताई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना चौपाई सहित। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी क्या है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मम का मतलब मेरा होता है, तो प्रभु श्री राम बता रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा दूसरी क्या है भक्ति। रति का मतलब होता है प्रेम। मम यानी मेरी कथाओं के प्रसंग में प्रेम होने लगे। हमें भगवान की जो कथा प्रसंग है उनसे अगर प्रेम होने लगे तो वो भी भक्ति है दूसरी वाली। कैसे, जैसे भगवान ने गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी छोटी वाली उंगली पे, पता होगा, वो कथा कोई सुना रहा हो तो हमें बड़ा प्रेम से आए कि अरे वाह बहुत अच्छी भक्ति लगे, कि नॉर्मली यार क्या बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छा वो
वो लगा दो, कुछ अच्छी मूवी लगा दो, सीरियल, अगर ऐसा लग रहा है तो आप अभी उस भक्ति से दूर हैं। तो भगवान की कथा प्रसंग कोई भी हो, हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेके आए पर्वत का, वो कथा कोई कहीं चल रही हो तो हमें अच्छा लगे, तो भगवान की कथाओं के प्रसंग जो भी हो उनसे अगर हमें प्रेम होने लगे तो ये दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। लाइन से सुनोगे तो देखो, प्रथम भगति संतनकर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो ये हो गई दूसरी भक्ति। तीसरी क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के पद पंकज सेवा, यानी गुरु के चरणों की सेवा। यहाँ गुरु से मतलब होता है, देखो वास्तव में गुरु शब्द जो है वो वैसे कहते सभी के लिए हैं, लेकिन वो शिक्षक या टीचर तक रह गए हो जाता है। गुरु वो होता है जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, जो वास्तव में जीवन का सच्चा ज्ञान देता है, वो गुरु होता है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, ये तीसरी भक्ति। अमान का मतलब मान तज कर, अपने मन में कोई प्राउड, कोई घमंड ऐसा ना रख के हम गुरु पद पंकज सेवा, तो गुरु को भगवान का रूप मानते हैं, उनकी सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरु के चरणों में समर्पण से ज्ञान और आत्मिक उन्नति होती है। तो ये तीसरी भक्ति है क्या? गुरु के पद पंकज सेवा। ये सबको रिवाइज कराएंगे, टेंशन नहीं आपको। जो बच्चे टेस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उन्हें सब अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो अच्छे से कर पाएंगे। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है? मम मतलब मेरा, वो प्रभु श्री राम बता रहे हैं, तो मेरे गुणों का गान करना। कैसे? कपट तज, यानी कपट का त्याग करके। ऐसा नहीं कि भगवान के गुणों का हम गान कर रहे हैं लेकिन मन में कपट है, दूसरे व्यक्ति का हम बुरा चाहते हैं कि इसका ये हो जाए वो हो जाए। हम सबके प्रति अच्छा अपना मन रखें, हमारे मन में कोई कपट ना हो, उस कपट को छोड़कर फिर हम भगवान के गुणों का गान करें। भगवान के गुणों का गान का मतलब क्या है? भगवान के कौन से गुण हैं? भगवान भक्तों को अपनाते हैं, भगवान हमेशा संकट के समय सहायता करते हैं, भगवान सबके हैं। इस तरह भगवान के गुणों का गान, यानी भजन वजन, ये सब जो है ना चौथी भक्ति है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार बोरिंग से क्या चीजें करवा रहे हैं, तो अभी वो भक्ति का आपको आनंद आना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप फोर्सफुली, मैं कह रहा हूं ना, अगर मुझ में विश्वास करते हो कि हाँ इतने लोग मतलब भैया की बात मानते हैं, तो मेरी बात मान के अभी केवल बोरिंग लग रहा है तो भी सुन लो और तो भी याद कर लो, लेकिन ये जीवन में बड़ा एक संजीवनी की तरह तुम्हारे आगे आएगा। तो चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गान करना कपट त्याग कर। ठीक है, तो ये तीसरी और चौथी का देखो एक साथ, जो कविता सी, अगर पोयम सी, राइमिंग सी मिलाना चाहो तो पहली और दूसरी के मिलता है। प्रथम भगति संतनकर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर एक दोहा सा है तीसरी और चौथी का, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। ठीक है, ये चौथी हो गई। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इसका मतलब है पांचवी भक्ति क्या है? पंचम भजन, यानी पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र? जो कोई भी बताए, जो आपको अच्छा लगे, जिन भी भगवान में आपकी आस्था है, राम है, कृष्ण है, शिव है, उनके मंत्र का जाप करना। ऐसे ही नहीं करना, दृढ़ विश्वास के साथ कि हाँ भगवान मेरे साथ हैं, हर समय भगवान मेरे साथ है, इस दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मतलब वेद पुराणों ने ऐसा कहा है कि ये पांचवी भक्ति है। कौन सी? कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अब छठवीं भक्ति की हम बात करते हैं, तो छठ दम शील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? दमशील, इसका मतलब है इंद्रियों को संयमित रखना। इंद्रियों को संयमित रखने से क्या मतलब? इंद्रियां मतलब सेंसेस होती, 5 सेंसेस जो अपनी हैं, कि अभी क्या होता है कि हमारा जो मन करे हम वो करने लगते हैं। जो मन करे, जो मन करे का मतलब है कि हमारा मन किया कि हमें गेम खेलना है या हमें मतलब कुछ भी मूवी देखना है तो हम देखने लगते हैं। हमारा अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं, जो मन करना। हमें कुछ भी मतलब हेल्थ के लिए बेकार कोई फूड है, कुछ भी फास्ट फूड है, और हमारा मन करता है हमें मतलब कि हम उसे खा लें, तो ना चाहते हुए भी हम उसे खा लेते हैं। मतलब हमारे अपनी सेंसेस पे अभी कंट्रोल नहीं है। हम कुछ भी सुन लें, कुछ भी देख लें, अपने मन का मतलब हमारे नियंत्रण ही नहीं है। तो इस नियंत्रण, इंद्रियों को संयमित रखना, यानी अपने कंट्रोल में रखना। बहुत मन कर रहा है कि ये खा लें, लेकिन नहीं, हमें पता है कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये इंद्रियों, ये भक्ति का लेवल बढ़ रहा है। अब पता है, जो शुरुआत से भक्ति का लेवल जो बताया वो बढ़ा। अभी इंद्रियों को संयम, सबके बस की बात नहीं, लेकिन जो इस रास्ते पे आगे बढ़ जाए वो कर सकता है। इंद्रियों को संयमित रखना। तो छठ दम शील विरति बहु कर्मा, वैराग्य का पालन, मतलब बहुत सारे कर्मों से वैराग्य। ये वैराग्य ही तो है कि सारी दुनिया
कुछ भी उल्टा सीधा खा रही है, लेकिन अगर मुझे नहीं खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। ये वैराग्य ही तो है कि सारी दुनिया कुछ भी उल्टे सीधी सामान चीजें देख रही है, कुछ भी उल्टे सीधे कुछ भी गेम खेल रही है, लेकिन मुझे नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा। ये वैराग्य ही तो है। तो इंद्रियों को संयमित रखना और वैराग्य का पालन करना। फिर करेंगे क्या? फिर तो निरंतर सज्जन धर्मा, अच्छे सज्जन के कार्यों में, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वैसे कार्यों में निरत रहना, ये होती है छठवीं भक्ति। छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये हो गया छठवीं भक्ति। अब सातवें की बात करते, बहुत प्यारी भक्ति है। सातवें सम मोहिमय जग देखा। सातम सम मोहिमय जग देखा का मतलब है भगवान सातवीं भक्ति में ऐसा कह रहे हैं कि मेरे समान ही सारे संसार को देखना, ऐसा देखना कि सब में भगवान ही हैं। जितने लोग हैं सब में भगवान हैं। हमारे माता पिता में भगवान है, हमारे गुरुओं में भगवान है, हमारे शिक्षकों में भगवान है, हमारे मित्रों में भगवान है। तो क्या हमारे शत्रुओं यानी हमारे दुश्मनों में भी भगवान है? जी हाँ, उनमें भी भगवान है। जो बुरे से बुरे दुष्ट से दुष्ट लोग हैं उनमें भी भगवान है। सातम सब मोहिमय जग देखा, मतलब सारे संसार को मेरे मय देखना। जो व्यक्ति गलत है, आज वो गलत संगत के पढ़ने से गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो जीवन भर गलत ही रहेगा, कल के दिन वो भी अच्छा हो सकता है। तो ऐसा सब में भावना ऐसी किसी के प्रति बुरी नहीं करना कि ये व्यक्ति बुरा है। बुरे किसी के बारे में गलत या बुरा सोचने से हम बुरे हो जाते हैं, इसलिए हमें सब में भगवानमय देखना। तो सातम सम मोहिमय जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को भगवान से भी ऊपर देखना। सातवीं भक्ति में साधक भगवान को समस्त जगत में देखता है और संतों को भगवान से भी श्रेष्ठ मानता है। कि संत भगवान से भी श्रेष्ठ कैसे हो गए? क्योंकि भगवान का परिचय, भगवान से प्रेम कौन करवाता? संत ही तो करवाते। संत नहीं होते तो हम भगवान को जान ही नहीं पाते। तो इसलिए संतों को भगवान से भी श्रेष्ठ समझना, ये है सातम सम मोहिमय जग देखा। ये सातवीं लिखा, सातम लिखा होता है। कहीं कहीं आप गूगल से पूरा अच्छे से या रामचरितमानस में देख सकते हैं, थोड़ी बहुत अशुद्धि इसमें हो सकती है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, और संतों को मुझसे भी श्रेष्ठ समझना। ऐसी सातवीं भक्ति भगवान ने बताई है। आठवीं क्या है? आठम, इसमें भी आठम लिखा, आठवां लिखा है, आठव का है चौपाई में। आठम जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोषा, मतलब जितना लाभ हमें मिल जाए, जितना प्रॉफिट मिल जाए, जितना अच्छा मिल जाए, उसमें संतोष करना। उसमें संतोष करना का मतलब संतुष्टि रखना। ज्यादा ऐसा मत सोचना कि ये और नहीं मिल पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी 80% बन गई, अब तुम आगे का ट्राई नहीं करो, उसी में संतोष कर लो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने जो मेहनत की उसमें तो तुम्हें मान लो 80% बन गई, तो बस उसमें संतुष्ट अब कर लो। अब मत रो उस बात के लिए कि और ज्यादा बन जाती, वो तो हो गया ना। अब आगे के लिए और अच्छा कर्म करना। भगवान ने कर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया है। कर्म से कभी वो नहीं सोचना कि भगवान की भक्ति करने लगे तो हम कर्म से दूर हो गए, अब कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मिल जाए, जैसे अभी हमने जो भी परिश्रम किया उसका जो भी परिणाम आया, अब उसका पछतावा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें, हमारे मन में कोई पछतावा नहीं, अब अगले और अच्छा ट्राई करें। तो आठम जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ मिल गया उतने में हम संतुष्टि रहें। ये आठवां है और अभी पूरी नहीं, आठवीं। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, दूसरों के दोष, पर दोष यानी दूसरे व्यक्ति की दोष, दूसरे बुराई की, दूसरे व्यक्ति की बुराइयां, दूसरे व्यक्ति की कमियां, ये सपने में भी नहीं देखना है। जो मैंने अभी भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो वो गलत संगत या उससे हो गया है, वो कल के दिन अच्छा हो सकता है। हमें दूसरों को बुरा देखकर खुद के हृदय को बुरा नहीं बनाना। दूसरों की बुराइयां देखकर हम बुरे हो जाते हैं, इसलिए सपने में नहीं देखा ही पर दोषा, दूसरों की बुराइयां, दूसरों के दोषों को सपने में भी नहीं देखना। ये आठवीं भक्ति है कि अपने भाग्य में हमें अभी जो मिला उसमें संतुष्ट करना, आगे अच्छा प्रयास करना। और परनिंदा यानी दूसरे की निंदा से बचना, कि दूसरे में बुराइयां हमें नहीं देखना। नवमी भक्ति जो लास्ट है, नवम सरल सब सन छल ही ना। नवम नौवीं भक्ति सरल, यानी बिल्कुल सरल बन जाओ। सब सन छल ही ना, छल कपट बुराइयां इन्हें छोड़ दो। आजकल एक समय ऐसा चल गया, लोग ऐसा कहते हैं चंट लोगों का जमाना है, मतलब तुम सरल या सीधे बन के रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और तुम दुनिया में भी देख लेना कि जो सीधे सरल और शांत लोग होते हैं दुनिया को वही जीतते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। चंट वंट लोग तो थोड़ा बहुत छोटी छोटी सफलताओं को लेकर बस वहीं फंसे रह जाते, वो कभी बहुत ऊंचा सोच ही नहीं सकते। तो ये बात दिमाग से निकाल देना कि कोई चालाक या चंट लोग कुछ बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो कैसी नौवीं भक्ति? सरल, यानी सरल बनो, सबसे छलहीन बनो, यानी मन में कोई छल कपट वैसा नहीं रखो, सीधे शांत। जितने आप सरल बनेंगे भगवान के उतने ही आप प्रिय होंगे। ये नवमी भक्ति है। मम भरोस ही हरस न दीना,
मम भरोसे यानी भगवान का भरोसा करना, मम भरोसे यानी भगवान का भरोसा। ही हर्ष न दीना का मतलब है हृदय में ना हर्ष यानी ना खुशी और ना बुराई, ऐसा मन में दुख सोचना। जैसे आपने बहुत मेहनत की और उसके बाद अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो बहुत ज्यादा दुख नहीं रखना कि भगवान ने मेरे कुछ अच्छे के लिए किया होगा। और बहुत कुछ जीवन में अच्छा मिल जाए तो इतना खुश भी नहीं होना कि हम मतलब कुछ समझे नहीं, तो बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं और बहुत ज्यादा दुख नहीं, एक स्थिर भाव मन में होना चाहिए। तो क्या है नवमी भक्ति, नवम सरल सब सन छल ही ना। नवम भक्ति सरल और छल रहित स्वभाव रखना, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आनंद और शांति में स्थिर रहना, ये नौमी भक्ति है। तो इस तरीके से अब मैं हिंदी में एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज कराने वाला हूं इसको कि है क्या। पहली भक्ति है संतों का संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या है, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में हमें मजा आनंद आने लगे, रुचि आने लगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी क्या है, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति क्या है, कपट त्याग कर भगवान के गुणों का गुणगान करना। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान, तो कपट त्याग कर भगवान के गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति क्या है, तो पांचवी है मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अभी पढ़ा हमने। छठवीं भक्ति क्या है, इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों का संयम यानी अपनी सेंसेस को रोकना और वैराग्य, ये छठवीं भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं भक्ति क्या है, समभाव, मतलब सब में भगवान को देखना, सब में भगवान का स्वरूप है ये सारा संसार, ऐसा देखना। और संतों को भगवान से भी अधिक महत्व देना कि संत भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवीं भक्ति क्या है, संतोष, संतोष यानी जो मिल गया उसमें सेटिस्फाई रहना और पर निंदा का त्याग, दूसरे व्यक्ति की बुराइयां हमें नहीं ढूंढना, नहीं करना, उसका त्याग करना। तो आठम जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखई पर दोषा, ये आठवीं भक्ति है। नौवीं क्या है, सरलता और निश्चलता, मन में एकदम सरलता और कोई छल कपट ना रखना, ये नौवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये जब याद हो जाएगा तो अपने आप में अलग कॉन्फिडेंस लगेगा और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, आप भगवान से एकदम निकटता अनुभव करेंगे। एक बार फिर मैं सारी चौपाइयां एक साथ तो मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये एक बार देखो याद अगर हो जाएगा ना, और तुम थोड़ा गाने वाने का भी शौक रखते हो ना भी रखते हो, तो आपको अलग ही आनंद आएगा अपने घर में बढ़िया बैठे। तो अपनी चौपाई वगैरह, जैसे तुमने रामायण वाली धुन सुनी होगी, उसमें शुरुआत की 2 लाइन में अगर तुम्हें दिखाऊं थोड़ा गा के, तो उसमें प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो ये इस तरीके से तुम्हें अलग ही एक आनंद आएगा, फिर याद होगा तो तुम भले ही तुम नॉर्मली सीधा पढ़ दो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। बहुत अच्छा ये होगा कि तुम याद कर लो, तो बहुत अच्छा। डायरेक्ट चौपाई भी पूछी जा सकती है, 10th वेंथ वालों से तो बिल्कुल पूछी जा सकती है, और 10th का एंट्रेंस दे रहे हैं तो तुम बिल्कुल वैसे सबसे पूछी जा सकती है, इसको याद कर लो। बहुत अच्छा काम में यार, तुम मतलब चक्रपाणी के विद्यार्थी होना चाहते हो और आगे भी जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना, पर तो 4-6 लाइनें याद नहीं होंगी अपने अध्यात्म की, अपने धर्म की, जो कि सारा विश्व इसकी ओर भाग रहा है और तुम्हें इनसे दूर भागना है। तो इस चीज को समझो, इसको याद करो। पांचवी कौन सी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अगली है छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम मोहिमय सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। और नौमी का नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। तो ये इस प्रकार की नवदा भक्ति है, और जो चक्रपाणी के विद्यार्थी बन जाते हैं उन्हें पता है कि फिर इसमें और डीपर एक्सप्लोरेशन अपना होता ही रहता है। तो ये आपकी केवल एक इंट्रो है, शुरुआत है, ताकि आप समझें कि जीवन का एक अलग आयाम भी होता है। हम केवल प्रपंचों में ना उलझे रहें, हम केवल स्वयं के विकास पे ऐसा ध्यान दे सकें। तो ये हो गई अपनी नवदा भक्ति। ये पूरा सिलेबस इस तरीके का ये आने वाला है, 8वीं 9वीं 10वीं सबके काम का। इसके बाद पता होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी आने, 10th वालों को 3 श्लोक और कहीं 2 श्लोक ऐसा कुछ है। तो 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के और इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके लिए क्या अलग से वीडियो बताना। तो ये कुछ बच्चों ने कहा था कि भैया सरल सरल से बता देना, थोड़े तो सरल सरल से ही हैं और बड़े अच्छे हैं, काम के हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक याद करना, इनके अर्थ भले ही अभी ना आते हो तो चल जाएगा, थोड़ा अर्थ मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें याद करना है ना, तो कंठस्थ करना, रटना है।
तो पहले कंठस्थ किया जाता है। ये पता होगा कि रटंत विद्या अपने यहाँ शुरुआत में होती ही है। भाई जिंदगी में ABCD जो पढ़ते हो वो रट के ही तो पढ़ते। कौन सा तुम्हें टीचर प्ले ग्रुप में नर्सरी में रट समझाते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, वो तो रटना ही पड़ता है कि ऐसा होता है। तो ये पहले हमारे गुरुकुलों में भी चीजों को पहले रटा, मतलब एक तरीके से कंठस्थ किया जाता था, फिर हम बड़े होकर अपने आप। तो गीता थोड़ा एक बड़ी अपर नॉलेज है, उसका लेवल हाई है, उसका अर्थ अभी नहीं समझ सकते इस एज में, तो अभी तो केवल उनके श्लोक याद करो। तो इसे याद करना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुन के तो अभी लग रहा होगा हमसे नहीं होगा, हो जाएगा, देखो अभी मैं कराने वाला हूं इसको। तो यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ समझे तो और अच्छा लगे। यदा यदा ही धर्मस्य यानी जब जब धर्म की ग्लानि यानी हानि यानी नुकसान, भवति भारत, भारत का मतलब अर्जुन से कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि हे भारत यानी हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य यानी जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, और जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं खुद की रचना करता हूं, तब तब मैं धरती पे आता हूं। जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसको इतने टुकड़े को याद करो, यदा यदा ही धर्मस्य, बोलो इस बात को तभी याद होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। उसके बाद ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि, पहले तो ग्लानि है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्लानि बोलते फिर रा बोलते नहीं बनता, तो ग्लानि के बाद ही साथ में ही रा बोल दो, ग्लानिर ग्लानिर। तो ग्लानिर्भवति भारत, भारता, भारता नहीं है, भारत, ता पे खत्म करना। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एक बार फिर बोलो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत। फिर इसके बाद अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम, इतना बोलो, अभ्युत्थानम। फिर धर्मस्य, धर्म नहीं है, ये मां छुपाए तो अधर्म है कि अधर्म जब बढ़ने लगता है। अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं, तदात्मानं, तदात्मानं सृजाम्यहम्, बार बार बोलोगे तो होगा, सृजाम्यहम्, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। याद करो, बार बार बोलना पड़ेगा, लिख लो, कुछ करो, करना है भैया, ज्ञान तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों ने बचा के रखा, तुम क्यों नष्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये पहला श्लोक है। पहले मेरा मन तो नहीं था कि ऐसा, मैंने सोचा था कि उन्हीं श्लोकों को दें जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि गीता का पहला श्लोक तो याद करा ही दो, कहीं कोई पूछ ले कि गीता का पहला श्लोक। तो ये संजय ने, धृतराष्ट्र ने कहा था, जो अंधा था ना, वो उसने पूछा था कि क्या चल रहा है तो मुझे बताओ, तो वो धृतराष्ट्र का उवाच है, ये भगवान की वाणी नहीं है, धृतराष्ट्र ने कहा था पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सरल सा भी लगेगा। समवेता युयुत्सवः, यानी धर्म क्षेत्र में जो कि कुरुक्षेत्र है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, उस जगह पर समवेता यानी इकट्ठे हुए हैं, युत्सव यानी लड़ने के लिए। कौन कौन? माम का यानी उसने कहा था मेरे पुत्र, और पांडव, पांडव किम कुर्वत संजय, संजय से कहा था कि मेरे पुत्र पांडव के पुत्रों ने मिलकर क्या किया, पांडु के पुत्रों ने मिलकर क्या किया। तो ये उसके बारे में है। अब फिर से याद करें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः, दो बार यू है, युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः, ये अह ढंग से बोला करे, समवेता युयुत्सवः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। इसके बाद माम काह, अब माम का और पा मिलके तो फिर आह नहीं कहा जाता, उसमें माम काफ पांडवाश्चैव, माम काफ सीधा माम काफ, माम काफ पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया, माम काफ पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काफ पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। ऐसा ये श्लोक है। ठीक है, इसके बाद अगला है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरा, वैसे तो गीता का एक एक अक्षर अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मतलब पर्सनली ऐसा कहा जाए तो बहुत अच्छा और बहुत फेवरेट टाइप का है ये, बहुत अच्छी भगवान की वाणी है। अनन्यस चिंतयन्तो माम,
अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यास चिंतयन्तो का मतलब है, अनन्य का मतलब है जिसका कोई अन्य ना हो, जो केवल भगवान को अपना मानता हो, तो जो उनका चिंतन करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम का मतलब भगवान ऐसा कह रहे हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मुझे केवल मुझे ऐसे भजता है, मतलब जो किसी और सहारों को ना मान के सबसे ऊपर सुप्रीम भगवान को मानता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो लोग मेरी उपासना करते अनन्य मुझे मानकर, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, मतलब उन्हें नित्याभियुक्ता नाम यानी प्रतिदिन, मतलब नित्य यानी सदा सदैव, अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम वहाम्यहम का मतलब होता है, योग का मतलब है कि कोई चीज जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें मिल जाएगी, और क्षेम का मतलब है कि जो मिली है वो सुरक्षित रहेगी। तो उन सारी चिंताएं मैं करता हूँ, वहाम्यहम यानी उन सारी चिंताएं मैं करता हूँ, मतलब कि दुनिया में जो मुझे समर्पित हो जाते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, उनकी सारी योग क्षेम की चिंता मैं करता हूँ। मतलब भगवान उन सब ऐसे लोगों की चिंता करते हैं, ऐसा वो उसमें भाव है। तो इसको एक बार फिर करें, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, नित्य और अभियुक्त मिलकर बने हैं, नित्याभियुक्ता नाम, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम कहते इसको, योगक्षेमम वहाम्यहम, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये ऐसा याद करना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये आपको ये इस तरीके से 3 श्लोक आपको ये श्रीमद् भगवद गीता के याद करने, कंठस्थ करना ही चाहिए, कर्तव्य है आपका। ठीक है, तो ये नवधा भक्ति और ये 3 श्लोक ये बड़े अनिवार्य आवश्यक हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो भले ही इस प्रेशर में नहीं है कि हमें आगे मतलब ये जबरदस्ती जोर जिन पे वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबको करना चाहिए। तो आपके जीवन में भक्ति में बहुत दृढ़ता आएगी और आप जीवन की हर परिस्थिति में एक स्थिर होकर ऐसे खड़े रहेंगे। तो मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि आप आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।